बोध को कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी को सादर वंदामी। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हमारे मुक्तिदाता जी को सादर वंदामी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज का विषय एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मुझे बात रखने का आज ये मौका दिया गया है। इसके लिए मैं हार्दिक आभारी हूँ बीआरसी का। और जैसे रोज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात होती है, ऐसा कभी भी कोई विषय हमने नहीं देखा है कि जो बीआरसी ने रखा है और वो महत्वपूर्ण ना हो, जिससे समाज को एक नई दिशा और दशा दी जा सकती हो। तो आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, मुसीबत हम देख रहे हैं, वो यही है कि जो पढ़े लिखे वर्ग का एक दायित्व था वो उससे क्यों भटक गया है और उसका समाधान क्या है। सो आज का विषय जो है कि बाबा साहेब की विचारधारा से शिक्षित वर्ग के भटकने का कारण और निवारण, इस पे चर्चा करते हुए अगर हम अपने मुक्तिदाता बाबा साहब की बात करें तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन को बदल देता है और फिर वो उनको एक सपना देके जाता है कि मैं भारत को एक बुद्धमय देश और इस पर वंचितों का शासन देखना चाहता हूँ। तो वही करोड़ों लोग जिनका जीवन एक महापुरुष की वजह से परिवर्तित हुआ, वो सभी मिलकर उस एक व्यक्ति का जो सपना है उसको कामयाब नहीं कर पा रहे हैं। या ऐसा कहें कि उनके जो शब्द थे कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। ये कारवां आज जिस जगह पर है, उस जगह पर मैं इसे बड़ी मुश्किलों के साथ लाया हूँ। तुम्हारा कर्तव्य ये है कि ये कारवां सदा आगे ही बढ़ता रहे, बेशक कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, पर किसी भी हालत में इसे पीछे ना जाने दें। आप लोगों को बस मेरा यही संदेश है। अब हम इस बात को महसूस करें कि क्या वास्तव में हमारे बाबा साहब ने जो हमें जिम्मेवारी दी थी कि ये जो इतनी मुसीबतों से कारवां यहाँ तक लाए थे, क्या वो आगे बढ़ा है? क्या वो वहीं पर है या उससे पीछे गया है? ये हमें खुद ही इस बात का चिंतन करना है, इस बात को समझना है। इसका जवाब हम अपने आप से ही लेंगे और ये प्रति व्यक्ति अपने आप को प्रश्न करेगा आज, और फिर वो अपनी इसके लिए जिम्मेदारी निश्चित करेगा कि इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस चर्चा का आज यही मकसद है कि हम उस बात को समझ पाएं कि वो भटकाव कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और फिर उसका हल क्या है, निवारण क्या है। वास्तव में पढ़े लिखे वर्ग के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी जो बाबा साहब ने अभी जो मैंने शब्द बोले इसके माध्यम से दी। उन्होंने अलग अलग हमें मार्ग बता दिए। मोटे तौर पे मैं उनको 5 मार्गों आंदोलनों में रखता हूँ कि जिसके माध्यम से वो व्यवस्था खड़ी कर सकते थे, वो भारत बन सकता था जिसकी संकल्पना बाबा साहब ने की थी और वो हमें एक निश्चित टारगेट दे के गए थे। उन्होंने हमें समझाया कि हम जो हमारे 5 आंदोलन हैं मोटे तौर पे जिनको हम कहते हैं, उसमें सामाजिक आंदोलन है, उसमें हमारा सभ्याचारक आंदोलन है, हमारा आर्थिक आंदोलन है, हमारा धार्मिक आंदोलन है और फाइनली राजनीतिक आंदोलन है। जिस उंगली के इशारे से वो पार्लियामेंट पे कब्जा करने की बात कहते हैं, वो दायित्व भी एक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें उन्होंने दिया, जैसे कि बाकी सारी रिप्रेजेंटेशंस दी जिसको हम रिजर्वेशन का नाम से जानते हैं। वास्तव में वो एक नुमाइंदगी थी, वो एक प्रतिनिधित्व थी जिसको पढ़े लिखे लोगों ने समझना था, लेकिन वो इसको समझने में लगभग नाकाम रहे। और जो बाबा साहब के जाने के बाद एक जगह खाली हुई, बहुत ज़बरदस्त स्पेस बना, वैक्यूम बन गया,
उसको साहिब कांशीराम ने भरा, और मान्यवर साहिब कांशीराम के साथ ही दोबारा वो आंदोलन एक गति पकड़ता है, और वो फिर यही 5 आंदोलन जो है अपने बहुत तगड़े होकर, सक्षम रूप से, शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ते हैं। तो ये करोड़ों लोगों के होने के बावजूद भी ये इतना बड़ा वैक्यूम कैसे रह जाता है, इस बात को हमें समझना है। तो हमारी जो पहली समस्या हम जो महसूस करते हैं पढ़े लिखे लिखे वर्ग की, क्योंकि हम भी फील्ड में काम करते हैं, हम परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करणशील राहुल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, तो उनसे हमने जो सीखा समझा है, धम्मभूमि का जो श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन है जिसमें हम शामिल हैं, और उससे जो हमें समझ पैदा हुई है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बाबा साहब को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है। हमने सुनी सुनाई बातें की हैं, खुद उनको पढ़कर समझने की कोशिश नहीं की है, उनको उस गंभीरता से नहीं पढ़ा है जिस गंभीरता से पढ़ा जाना चाहिए था। और सबसे दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोगों ने जिनके पास विद्वत्ता थी, जिन्होंने अपना खान पान का प्रबंध करने के लिए, अपना जीवन यापन का प्रबंध करने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छे नंबर लिए, मेरिट में रहे, और जिनके पास वो सामर्थ्य था, उन्होंने भी बाबा साहब को उस गंभीरता से नहीं पढ़ा और ना ही समझा। उनकी जो बात हमें समझ लगनी चाहिए थी वो समझ ही नहीं आई। उनके साहित्य की जो गंभीरता थी उसको हमने अनुभव करना था, उनके अनुभव को अपना अनुभव बनाना था, लेकिन जब गंभीरता ही नहीं आ पाई तो वो अनुभव भी नहीं आ पाया और वो हमारा अनुभव भी नहीं बन पाया। ये पहला सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि पढ़ा लिखा वर्ग जो नया नया नौकरियों में आया या जिस तरह से चला, उसके पास बहुत सारे दायित्व थे। उसको घर में से कोई एक व्यक्ति पढ़ के आगे आया है, वो समझता है कि आज उसको ये मौका मिला है, कहीं छीन ना जाए, उसमें एक डर रहता है उसको। तो इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आ जाता है कि जिनको लाभ मिला उनको ये डर सताने लगा कि अकेले होने का डर, कि हमारी गिनती कम है, हम अकेले हैं, तो अगर ये जो सब कुछ मिला है ये किसी कारणवश चला गया तो हमारा क्या हश्र होगा, हम दोबारा उसी नर्क में चले जाएंगे। लेकिन वो जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत था बाबा साहब ने जो दिया था, हमें जो जिम्मेवारी दी थी, उसको पहचानने में वे सफल नहीं रहे हुए। वो इस डर से बंध गए कि अगर ये लोगों को पता चल जाएगा कि मैं तो एक अछूत जाति से हूँ, जैसे हम अछूतों में आते थे संविधान से पहले, जो कि बाद में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स बने संवैधानिक तौर पे, तो उनको एक ये भय था अपने अकेले होने का, अपने कम गिनती होने का, अपने कमज़ोर होने का। हालांकि सभी अधिकार प्राप्त हो चुके थे और बाबा साहब ने जब हमें लेके दिए, उनके पास कोई भी अधिकार ऐसा नहीं था। जो जाति का दंश उन्होंने झेला, जैसे उनके साथ जाति के नाम पे अत्याचार हुआ, उनको बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा, और कैसे कैसे माहौल में रहकर किस तरह से जब उनके हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उस दर्द को जो महसूस करने की बात मैंने पहले पॉइंट में कही है, गंभीरता को अगर उसको देखें तो उसके हिसाब से तो हमारा दर्द कभी उतना हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे अधिकार तब आ चुके थे। परंतु फिर भी ये लोग जो हैं, इनको ये डर सताने लगा। फिर उन्होंने क्या किया कि अपनी पहचान बदली, अपनी जातियां बदली। अगर किसी दूसरे शहर में काम करने गए तो अपनी जाति को छुपा लिया और अपने आप को कोई उच्च जाति बताना शुरू कर दिया, अपने नाम बदल लिए, कोई ठाकुर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई शर्मा बन गया, कोई इस तरह से अपने जातियों के नाम लगा लिए। फिर इन लोगों को जब प्राप्त हुआ, इनकी अगली पीढ़ी तैयार हुई, तो उसने भी यही काम किया। वो और आगे बढ़ गए, उन्होंने कुछ नए गोत्र लगा लिए इस तरह के, अपनी जाति जो सब कास्ट है, जो सरनेम है, उनको बदलकर अपनी पहचान को छुपाया, और वो अकेलापन अपनी जगह पे खड़ा रहा, एक दूसरे से बात ही नहीं की। वरना अपने साथ वाले जो कर्मचारी अधिकारी थे, उनके साथ अगर एकता पैदा होती, साथ पैदा होता, पहचान पैदा होती कि हम एक वर्ग से आते हैं, हम एक कैटेगरी से आते हैं, तो उनमें आपसी एकता से एक मनोबल पैदा होता। लेकिन वो इसलिए पैदा नहीं हो पाया कि वो जो भय था, वो जो डर था जाति का और अपनी पहचान छुपाने का, उसके कारण भी ये बात जो है वहां पे अटकी रही। ये भी एक अटकाव, या इसको हम भटकाव कह सकते हैं। तो इसके बाद एक तीसरी पीढ़ी आई, और
एक ऐसा वक्त आया जो साहब कांशीराम जी की बदौलत दोबारा उन्होंने एक धरती में बाबा साहब को हमारे विरोधियों ने, एक व्यवस्था ने पूरी तरह से उनके जाने के बाद दफना दिया था, तो उनको दोबारा वहां से निकाल कर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और वो मान्यवर साहिब कांशीराम की बदौलत हो पाया। उनकी वजह से समाज में एक जागृति का आंदोलन शुरू हुआ। उन्होंने उस गंभीरता को महसूस किया, बाबा साहब के साहित्य को, उस पढ़ाई को किया और फिर उन्होंने उस बात को आगे बढ़ाया और वो बात जो खुद महसूस की उससे वो फार्मूले डिज़ाइन किए और उन लोगों को समझाना शुरू किया। ये तीसरी पीढ़ी उन्होंने तैयार करनी शुरू की। तब हमने देखा कि एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये महसूस करते हैं कि ये तीसरी पीढ़ी जो पढ़ लिख कर आई, इसने भी सुने सुनाए तक सीमित रही और बाबा साहब की जयंती मनाने तक ही सीमित रह गए। और जो एक जितना सीखा उतना कहना, और कहने जीव का रस और कानों का रस, कोई गया वो बोल आया, दूसरा सुन आया, बात वहीं पे रही। जो गहन अध्ययन और जो गहराई तक जाके समझने की बात थी वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं छूटती गई। तो ये भी जो वर्ग था कहीं ना कहीं थोड़ा चेतन हुआ, लेकिन अपनी जॉब्स के कारण कहीं ना कहीं ये जाति का जो भय है इनको सदा बना रहा और ये अपनी जाति से उस तरह से उसको एक एकता में बदल नहीं पाए। जैसे साहिब ने बहुजन का कंसेप्ट दिया, तो यदि ये उसी एक व्यवस्था के निर्माण में लग जाते जो हमने 5 आंदोलनों की बात की है, तो ये अपना व्यवस्था निर्माण करते तो निश्चित ही वो एकता जो पैदा करके एक मनोबल पैदा किया जा सकता और एक शक्ति बना जा सकता था। फिर इसके अलावा यही लोग ये जिनको थोड़ा बहुत समझ आया तो फिर उन्होंने आगे त्याग करके समझाने की कोशिश नहीं की। और ये ऐसे कहें कि समझाने के लिए एक सुनिश्चित ढांचा तैयार करना था, जिसको हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं। हम अपनी विरोधी व्यवस्था को देखते हैं, उनके पास कितना ज़बरदस्त एक ढांचा तैयार है। उनका जो इंस्टीट्यूशन है वो एक मैसेज छोड़ता है सुबह को, तो वो शाम तक भारत के या विदेशों तक उनका मैसेज जो है वो पहुंच जाता है। वो इतना बड़ा ढांचा इंस्टीट्यूशन ने तैयार किया है। वो इंस्टीट्यूशन भी इसी व्यवस्था का निर्माण करता है जो हमने 5 आंदोलन की बात की है। इसको हम आगे और भी हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं जिसमें से वो व्यवस्था खड़ी होती है, वो भी मैं आगे जाके उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हम देखें कि बाबा साहब के बाद मान्यवर साहब कांशीराम के अलावा किसी ने भी उनके मिशन पर उतनी शिद्दत से, उतनी क्लैरिटी से, गहराई से प्रकाश नहीं डाला। और हमारा पढ़े लिखे लोगों ने ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया, और बनाए तो उनके नाम पे, बाबा साहब के नाम पर लाखों संगठन बनाकर समाज को और ज़्यादा हिस्सों में तोड़ दिया। हमारा एक इंस्टीट्यूशन होना था जहाँ पर हम बाबा साहब के थॉट को पढ़ाते, उनके विचारधारा को पढ़ाते, लेकिन हम उस जो इंस्टीट्यूशन है उसका निर्माण ही नहीं कर पाए। और बाबा साहब के गंभीरता को वहाँ पे समझा जा सकता, बाबा साहब के साहित्य की गंभीरता को हम वहाँ पे समझ सकते थे और उसको मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप समझकर एक नए फार्मूले डिज़ाइन कर कार्यकर्ता तैयार किए जा सकते थे। वो जो इंस्टीट्यूशन की कमी है वो एक बहुत बड़ी कमी है, और ये इसका दायित्व जो है, सबसे ज़्यादा दायित्व जो पढ़े लिखे वर्ग पर जो है वो आता है, क्योंकि ये एक बौद्धिक कार्य है और ये एक जागृति का काम है। और इसको चलाने के लिए व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, उसके साथ उसके पास त्याग की एक भावना होनी चाहिए, और फिर उसका सामर्थ्य आर्थिक रूप में भी इतना होना चाहिए कि वो अपना कुछ खर्चा करके उस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर सके, और जो व्यवस्था निर्माण हमने करना है उसमें अपना आर्थिक योगदान भी डाल सके। साहिब ने इसको 3 T's में रखा है। उसमें साहिब ने इसको अपना टाइम, टैलेंट एंड ट्रेयर जो है वो कहा है कि हमें इसके लिए अपना समय भी देना है, अपने जीवन का जो समय है, अपने हम नॉर्मली जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ और काम इस तरह का पढ़ लिख के कुछ जॉब वगैरह करते हैं, तो उसमें से उस करने के बाद हमें मिशन के लिए
उनके थॉट को प्रचार प्रसार के लिए अपना समय देना था, तो वो देना है। फिर हमारा टैलेंट है कि जो ज्ञान है, वो ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ है, हमने जागृति जो हमें आई है, हमें हमका हमारा बौद्धिक स्तर जो है वो ऊपर उठा है, तो हमने अपने दूसरे साथियों को, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो रिप्रेजेंटेशन की वजह से, बाबा साहब की वजह से आज अच्छी पोस्ट पर आ गया है, जॉब में आ गया है, जिनका जीवन स्तर ऊपर गया है, उनको उन सभी का एक दायित्व बनता था कि वो इस बौद्धिक ज्ञान को प्राप्त करके, उस टैलेंट को प्राप्त करके आगे अपने साथियों को और बांटते, एक दिए से दूसरा दिया जलाते एक जो प्रकाश है वो आगे आगे बढ़ता। फिर उसके अलावा बाबा साहब ने जब धम्म में शरण ली, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे लोग भारत में बुद्ध धर्म की पुनः स्थापना के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देंगे। और साथ ही उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अपने आय का 5% जो है, 20वां हिस्सा है, वो दान करने के लिए बोला। लेकिन यहाँ पर हमारे साथियों ने इसका अर्थ अपनी मर्जी से निकाल लिया, और वो अर्थ है कि हम स्कूल की किसी भी फीस भर देते हैं, हमने कुछ किसी का वैसे भला कर दिया, हमने थोड़ा बहुता चंदा किसी संस्था को दे दिया, ये इस तरह का अर्थ बना लिया। जबकि वो स्पेसिफिकली बाबा साहब ने धम्म के लिए कहा था। तो यहाँ पे भी हम अपनी एक व्यवस्था, जो धम्म का शासन हमें खड़ा करना था, इस पे भी हम गलत हो गए, ये यहाँ पे भी हम कंफ्यूज रहे। तो इसके अतिरिक्त अगर हम आर्थिकता में भी, अब जो पहले कंडीशन थी शुरुआत में, जैसे मैंने बताया कि एक परिवार में से एक आदमी पढ़ के आगे आता था, तो उस पर बहुत सारे भाई बहनों का, बाकी परिवार का, अपने माता पिता का, परिवार का पूरा उसका जीवन निर्वाह जो था, उसका कार्य रहता था भार। तो उस भार को भी मैं समझता था, वो कमजोरी थी वास्तव में। और साथ में एक डर था कि एकता नहीं पैदा कर पाए, जाति की घबराहट जैसे हमने बताया। तो ये सब कुछ पहले था, लेकिन उसके बाद एक वक्त आया कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी अच्छी जॉब्स में, बहुत हाई लेवल पे भी आ गए, लेकिन उसके साथ उनका जो आरक्षण के प्रति लोभ है वो एक अलग तरह से पैदा हो गया। और ये एक ह्यूमन नेचर भी है, ये मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो तरक्की करता है तो उसके अंदर एक इस तरह की लालसा पैदा हो जाती है, भूख पैदा हो जाती है कि वो कभी नहीं चाहता है कि उससे आगे भी आगे जा पाए। लेकिन ये किसी और समाज में, किसी और व्यवस्था में तो बात समझी जा सकती है, लेकिन जिन लोगों को बाबा साहब की बदौलत सब कुछ प्राप्त हुआ है, बाबा साहब के दिए अधिकारों की बदौलत सब कुछ प्राप्त हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन हमें मिली है, जो हमें प्रतिनिधिता का हमारी ड्यूटी मिली, जो लगाई गई है बाबा साहब की तरफ से, वे लोग इस बात को इस तरह से नहीं ले सकते। ये उनके जो लालच है, ये उनके खुद के लिए भी उतना घातक होगा जितना उनके समाज के लिए। अगर आज हमारे अधिकार जा रहे हैं, हमने देखा, हमने बात की कि बाबा साहब ने कहा कि ये जो आंदोलन जहाँ मैं लेके आया हूँ, इससे पीछे नहीं जाना चाहिए। तो अब जब ये पीछे जा रहा है, हम देख रहे हैं, तो अब उन लोगों के बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, वो लोग भी इफेक्ट हो रहे हैं जो आज IAS हैं, डॉक्टर हैं, कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं, बड़ी बड़ी जगह पे बैठे हैं। ठीक है, उनके पास एक पीढ़ी के लिए, 2 पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा जो धन है होगा, कुछ ऐसी उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी कि वो अपना काम चला लेंगे। लेकिन जब सिस्टम ही खत्म हो गया, वो क्लैप्स हो गया रिप्रेजेंटेशन का, तो उसके बाद उनका क्या होगा? तो ये सारा जो दायित्व था, जिम्मेवारी थी, ये इन्हीं लोगों की थी। फिर अगर जहां मैंने बाबा साहब के साहित्य को पढ़ने और समझने की उनकी गंभीरता की बात की, तो उसमें भी एक प्रॉब्लम रही कि हमने जो उनका विचार था या उनका जो साहित्य था, वो जैसे आया वो उसी रूप में ही आया। मतलब हमने उसकी कॉपी बना दी, उसकी नकल तैयार कर दी। जैसा बाबा साहब ने एक एक शब्द बोला, एक एक शब्द लिखा, जैसे हम वॉल्यूम्स पढ़ते हैं, तो वो भी हमने पहले तो पढ़े ही नहीं पूरे, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो वो बिल्कुल वैसे ऐसे के वैसे वर्ड टू वर्ड वाली बात है कि हम उसको एक नकल के रूप में पढ़ते हैं। जबकि हमें उसकी गंभीरता को समझ के एक कुछ नए फार्मूले डिजाइन करने थे, जो कि आज के सिस्टम, आज के जो माहौल है उसके अनुरूप वो उसके संदर्भ में वो काम कर सकते, हम उस लिटरेचर को मौजूदा संदर्भ में ढाल पाते। और ये सब
पढ़े लिखे लोगों की समझ से परे रहा। हमें वर्तमान में जरूरी प्रासंगिक विषयों पर इसे बनाना था। ये काम समाज के पढ़े लिखे विद्वान लोगों का ही था, लेकिन जब उनको ये समझ ही पैदा नहीं हो पाई तो वो इसको बना कैसे पाते। अब ये काम समाज के लेखकों का था, लेखन उन्होंने करना था। उन्होंने इस बात को भी इग्नोर किया। वो लेखन हुआ ही नहीं कि जो बाबा साहब ने इतना कुछ एक खजाना हमारे लिए छोड़ा है, उसमें उसमें सारे फार्मूले लिखे हैं कि कैसे कैसे आपने व्यवस्था का निर्माण करना है, किस चीज़ को आपने छोड़ना है, किस चीज़ को आपने पाना है, किस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो उसको जब आज जो समस्या आ रही है तो उसके तरीके से बात करनी है, उसके तरीके से लिखना है, उस साहित्य का निर्माण करना है, तो वो हम नहीं कर पाए। फिर इसके लिए प्रकाशन चाहिए था, प्रकाशक चाहिए थे, वो भी इन्हीं लोगों में से पैदा होने थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाए। अब जब पढ़े लिखे वर्ग को, जो एक समर्थावान वर्ग है, जिसके पास अर्थ है, समझ है, सब कुछ है, लेकिन फिर वो इस व्यवस्था का, इस सिस्टम का निर्माण, इस इंस्टीट्यूशन का निर्माण नहीं करता है, तो फिर वही हो रहा, जो होना चाहिए था वही हो रहा है। आप देखिए, हमने बार बार हम मान्यवर साहिब कांशीराम जी की बात करते हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ करके दिखाया। उन्होंने साहित्य को नए तरीके से तैयार किया, उन्होंने बहुजन का कंसेप्ट लाया, उन्होंने जातियों को जोड़कर एक शक्ति बनाने की बात की, उन्हीं जातियों को आगे चलकर आपस में अंतरजातीय विवाह और आर्थिक सहयोग करने की बात की। समाज में से जातियां मिटाकर जो विरोधी व्यवस्था है, उसकी जो एक ताकत है जातियों के रूप में हमें बांटकर बनाई हुई, उसको खत्म करने का जो प्रयोग किया, तो बहुजन का कंसेप्ट लेकर वो उन्होंने निर्माण कर दिया। फिर उन्होंने अपने कितने जो लगातार लेखन का काम किया, और उन्होंने सारा कुछ बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़कर एक नई जो समझ पैदा कर दी लोगों में। और उन्होंने वो ही पढ़ा लिखा वर्ग जो कल तक छुपा बैठा था, वो निकल कर उनके साथ चलने लगा। उनका उनमें विश्वास पैदा हो गया कि ये व्यक्ति हमें लीड कर सकता है। उन्होंने ऐसी लीडरशिप पैदा कर दी। उनका अपना दावा था, एक उनका बहुत कीमती उनका वक्तव्य है कि वो कहते हैं कि कांशीराम फॉलोअर्स पैदा नहीं करता है, अनुयायी पैदा नहीं करता है, कांशीराम अपने जैसे और लीडर पैदा करता है। और आज आप देखते हैं कि साहब कांशीराम के द्वारा पैदा किया हुआ जो एक कम पढ़ा आदमी भी है, अनपढ़ भी है, वो बहुत सारे पढ़े लिखों पे भारी पड़ता है। कारण क्या है कि साहब कांशीराम ने बाबा साहेब के साहित्य को, बाबा साहब के लेखन को उस गंभीरता तक जान लिया और उसको मौजूदा हालातों के साथ, मौजूदा संदर्भ में जाकर उसको कंपेयर किया, और वो फिर नए फार्मूले डिजाइन किए जो कि इस वक्त की मांग थी, और वो लोगों को अपील हुए। फिर उनकी ईमानदारी लीडरशिप की, उनमें उनका त्याग, ये सबसे बड़ी बात थी। हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने जब जब सुख पाया, जब जब बाबा साहब की व्यवस्था, बनाई हुई व्यवस्था के कारण, अधिकारों की बदौलत कुछ प्राप्त किया, तो उनका जो लोभ है वो बढ़ा, और लोभवश उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की उस बात को सोचना समझना छोड़ दिया। उन्होंने उस बात को अपना एक अधिकार समझना शुरू कर दिया कि अब तो मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, ये तो मेरा घर, मेरा अपना पेट पालने के लिए है, मुझे अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठे करने के लिए है। तो ये सभी बातें इस तरह से जो है वो सारे स्ट्रक्चर को, सिस्टम को खराब करती गई, और जो एक व्यवस्था का निर्माण, एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण हमने करना था, वो नहीं हो पाया। यदि एक व्यक्ति अकेले साहिब कांशीराम ये कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा अगर बाबा साहब कर सकते हैं, वो करोड़ों लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, और अकेले एक साहिब कांशीराम लाखों करोड़ों लोगों को जागृत कर सकते हैं, और वो उनको पहली बार सत्ता का स्वाद दिखा सकते हैं, अपने जैसे ना जाने कितने लीडर पैदा कर सकते हैं। तो अब जो इतने समर्थवान लोग हैं, जिनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो ये चीज कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ऐसा लगता है कि उस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो लीडरशिप पैदा होनी थी, ईमानदार लीडरशिप, वो त्यागी लीडरशिप, जैसे साहब ने जो जो त्याग की बात की, जहां जहां त्याग किया, तो उनका कम संघर्ष नहीं था, उनका इतना कठिन काम था। अपने इतना त्याग और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो किस तरह से इस मुकाम पर पहुंचे, इतना सब कुछ करके, ये सोचने वाली बात है। और इस तरह के लाखों लोग अब तैयार हो सकते हैं। उन्होंने जब, जैसे उन्होंने अपने समय में कर दिया, हमें भी इस बात पे ध्यान देना है कि अब जब तक वही मूवमेंट
उसी तरीके से बाबा साहेब के जो लिटरेचर को जैसे साहब ने समझा, बाबा साहेब के लेखन को जैसे समझा, ये लोग उसी तरीके से उनके बलिदान को नहीं, उनके कुर्बानी को, त्याग को नहीं समझते। वो वाला जो निर्माण व्यवस्था का हम करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन का करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ उस इलेक्टोरल सिस्टम का भी है, जिससे कि बाबा साहब ने, साहब कांशी राम ने कितनी बार वो धिक्कार दिवस मनाते हैं, जो पूना पैक्ट धिक्कार दिवस कहते हैं। तो अभी आप देखिए कि वो ताज़ा ताज़ा निकल के गया है और साहिब का परिनिर्वाण भी आने वाला है। तो बाबा साहेब ने उसको कैसे लिया था, और उसके बाद जो उन्होंने एक राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए हमें राजनीतिक अधिकार लेके दिए थे, और जो हमें प्रतिनिधित्वता, राजनीतिक प्रतिनिधित्वता लेके दी थी, वो पूरी की पूरी तरह फ्लॉप हो गई। और आज हम उसका भी एक बहुत बड़ा घाटा झेल रहे हैं कि जिन लोगों ने वहां पहुंचकर हमारे अधिकारों की बात करनी थी, हमारे अधिकारों की रक्षा करनी थी, वो लोग भी सिर्फ उस प्रतिनिधित्व को अपनी एक जैसे निजी जागीर समझकर काम कर रहे हैं। वो उनका जो दायित्व था वो वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो जाके ऊंची कुर्सियों पर बैठ गया है, उसने भी प्रतिनिधित्वता को एक पक्की बैसाखी बना के रख लिया है और अपने तक सीमित कर लिया है, अपने परिवार तक। जिसके लिए बाबा साहब ने कहा है कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा की धरती पे ये बात कहते हैं और बड़े दुखी मन से कहते हैं कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये पढ़े लिखे लोग अब सिर्फ अपना पेट पालने तक सीमित हो गए हैं और क्लर्कों की एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है। ये बाबा साहब के शब्द हैं उस भाषण से, और ये हमें झकझोरते हैं। और आज भी स्थिति वही की वही खड़ी है। फिर एक और बड़ी बात हुई, बाबा साहब ने हमें धम्म दिया, हमारी मुक्ति का मार्ग दिया, और हमें ये निर्देश दिया कि ये आप सबकी मुक्ति का मार्ग है। हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके इस मार्गदर्शन को नहीं समझ पाए, उस रास्ते पे नहीं चल पाए। हमारे ज़्यादातर अम्बेडकरवादी साथी जो अपने आप को बहुत विद्वान भी समझते हैं, और हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जिनको बाबा साहब की बदौलत सब कुछ मिला, उनको बाबा साहब के कभी भी ऐसी सर्टिफिकेट से और उनके अधिकारों पे कभी क्वेश्चन नहीं रहा है, कभी उनको उससे आपत्ति नहीं हुई है, कभी उनको उसके ऊपर एक भी किंतु नहीं किया है। परंतु जब भी धम्म की बात आती है तो वो सीधे सीधे कहते हैं कि लोग सीधे तौर पे धम्म को नहीं अपनाएंगे, पहले वो बाबा साहब को समझेंगे, फिर वो धम्म को समझेंगे। मैं मानता हूं कि जो लोग बाबा साहब को बिल्कुल नहीं जानते हैं, जिन्होंने उनका कभी उनके अधिकारों का कोई फायदा नहीं उठाया है, उसके लिए ये बात शायद लागू हो जाए। लेकिन वहां पे भी ये पूरी तरह से सही नहीं होती है कि बाबा साहब के साथ जो 5 लाख लोगों ने एक साथ दीक्षा ली थी, वो पढ़े लिखे लोग नहीं थे। सभी वो बाबा साहब से इसलिए जुड़े हुए थे, वो समझते थे कि ये हमारी कौम के एकमात्र नेता हैं और सच्चे नेता हैं जो हमारा कल्याण करेंगे। उनका उन पर अटूट विश्वास था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ प्राप्त करने वाले लोगों को बाबा साहब पे वो विश्वास ही पैदा नहीं हो पाया, तथागत की अनुकंपा पे वो विश्वास नहीं पैदा हो पाया कि अगर तथागत के को बाबा साहब इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि उन्होंने 21 साल लगातार सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद अपने मूल धर्म में शरण ली और हमें भी वही निर्देश दिया, तो हमें उस पर किंतु क्यों है। बाबा साहब लोगों को बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 से पहले वाले चाहिए, उस वाले दिन से लेके आगे वाले नहीं, क्योंकि वो सीधा सीधा उस पर धम्म की शरण जाने की बात कहते हैं। तो यहाँ पे जो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आया, वो वही पढ़ के आया जो उसका सिलेबस था। उसने बाबा साहब का अध्ययन नहीं किया, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। और जब वो जो उसने पढ़ा, उसने जो इस व्यवस्था में रहते हुए पढ़ा, अपनी व्यवस्था के ना होते, अपने सभ्याचार के ना होते हुए, अपने धर्म के ना होते हुए, जो हमारा धम्म है इसकी गैर मौजूदगी के कारण उसने वही सब कुछ सीखा, वही ईश्वर, वही ईश्वरवाद, वही आत्मा, वही परमात्मा, ये उसने सब सीखा। और अपने लोगों को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ईश्वरवाद इज इक्वल टू ब्राह्मणवाद, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आप ईश्वर कहते हैं तो उसका पर्यायवाची ब्राह्मणवाद है। और जो भी व्यक्ति पढ़ लिख कर बाबा साहब के अधिकारों को पाकर ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो समाज को गुमराह कर रहा है। इस बात को हमें समझ लेना है। वो किसी भी ऐसी व्यवस्था से, किसी भी ऐसे डेरे से वो जाता है, जुड़ता है, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिधर जाता है उसके पीछे सभी लोग चल देते हैं कि लोग उसको अपना लीडर मानते हैं, नेता मानते हैं कि ये हमारे समाज का एक प्रबुद्ध साथी है।
और यदि वो प्रबुद्ध साथी ही आंखें नहीं रखता है, समझ नहीं रखता है, और वो भटके हुए व्यक्ति की तरह सभी उसी व्यवस्था का पोषण करता है जिसने आज तक हमारा शोषण किया है, हमें सदियों सदियों तक लताड़ा है, हमारे पे सारे अत्याचार का कारण है, हमें हजारों जातियों में बांटने का काम किया है, आज भी हमारे अधिकारों का नाश कर रहा है, आज भी हमारी गुलामी की बेड़ियों का कारण है। तो यदि वो ही व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, उस दिशा में जाता है तो ये एक त्रासदी है। इसका कारण वही है कि हमने बाबा साहब की शिक्षाओं को नहीं समझा है। हमें उसे समझने की जरूरत थी, हमें उसको बहुत गंभीरता से पढ़ने की जरूरत थी, उनके साहित्य को जानना था। और ये सबसे बड़ा दायित्व उन लोगों का था जिन्होंने बाबा साहब के अधिकारों की बदौलत एक सुंदर जीवन पाया है, एक अच्छी जिंदगी पाई है। जो छुप गए हैं, जो डर गए हैं, जो डरते हैं कि हमारी जाति की पहचान ना हो जाए, जो डरते हैं कि हमारे बच्चों की बैसाखियां जो रिजर्वेशन के रूप में मिली हैं वो छीन ना जाए। एक बार अधिकार मिल गया है, मैं ऊपर उठ गया हूं और अब ये लगातार मेरी ही प्रॉपर्टी बन के रहना चाहिए। वो नुमाइंदगी के, वो प्रतिनिधित्व के जो ड्यूटी है उसको समझ नहीं पाए हैं। सो ये सारे कारण हैं कि हम आज भी अब वो जो जिस गंदगी में फंसे हुए थे उससे निकलने में नाकाम जा रहे हैं। जिस गंदी व्यवस्था में हमें निकलना था और अपनी व्यवस्था का निर्माण करना था, जिस इंस्टीट्यूशन का निर्माण करके हमें अपनी मुक्ति प्राप्त करनी थी, जिसमें हमारे जो हमें 5 आंदोलनों को मजबूत करती, कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि हमारा सामाजिक आंदोलन, हमारा आर्थिक आंदोलन, हमारा सभ्याचार का आंदोलन, हमारा धार्मिक आंदोलन और हमारा राजनीतिक आंदोलन, और फाइनली हम वो राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते, उस शक्ति को प्राप्त करते और वो सारी चीज़ों को स्थापित कर पाते जो हमें बाबा साहब ने कहा था। वो धम्म की शक्ति, वो धम्म का शासन, जहाँ सभी के लिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस और ये हमारा इक्वालिटी है सारा, जो बाबा साहब ने 4 बातें संविधान में जो धम्म से लेकर डाली है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस और लिबर्टी, ये चारों शब्द जो हैं बाबा साहब ने कहा है मैंने धम्म से लिए हैं, ना कि कहीं बाहर से लिए हैं। तो धम्म की इतनी महत्ता है, इतना ज़्यादा उसका, ये इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इस बात को आज तक भी हमारे लोग जान नहीं पाए हैं। लेकिन आज हम परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी के मार्गदर्शन में धम्म भूमि के इस श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन के माध्यम से सीख रहे हैं। हमें वो स्पष्ट मार्गदर्शन और एक स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट दृष्टि मिल रही है, जिससे बहुत सारे लोग इस तरह रोज गूगल मीट से जुड़कर बीआरसी के इस उपराले से, इस प्रयोजन से वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो हमने सारी समस्याओं को बात उनको समझने की है, उनका निवारण हमने देखा है कि हमें त्याग करना होगा, हमें अपने महापुरुषों की तरह ही आगे बढ़ना होगा, हमें उनके साहित्य को बहुत गंभीरता से समझकर नए तरीके से उसके अनुसार कुछ फार्मूले बनाने होंगे। हमें बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त है परम श्रद्धेय भंते जी का, हमें उनके मार्गदर्शन में सब कुछ सीखना है, उस इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना है जिसमें हमारे बच्चे जो आज बेरोजगार हो रहे हैं, जिनका सब कुछ छिन रहा है, उनके लिए वो प्रावधान करना है, अपने उन बहन भाइयों का, अपने उस समाज के लिए उस चीज़ का निर्माण करना है, उस व्यवस्था का निर्माण करना है जिनका हक खाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब पढ़े लिखे लोग इस बात को महसूस करने लग पड़ेंगे, इस त्याग के लिए तैयार हो जाएंगे, वो तन मन धन से अपना जो है समर्पण दिखाना लग पड़ेंगे, तो निश्चित ही ये सभी समस्याओं का निवारण होगा। और यही निवारण का मार्ग है। और हमें धम्म भूमि के इस आंदोलन में शामिल होकर परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर कर्णशील राहुल जी के मार्गदर्शन में इसमें आगे बढ़ना चाहिए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे तन मन धन के साथ। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे आज फिर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।